हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फ्लोराइड दुर्बलतम अपचायक है जबकि लिथियम प्लस प्रबलतम अपचायक है, क्यों? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बात करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्रम होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम का मान न्यूनतम होगा इसके इलेक्ट्रोड विभव का श्रेणी। तो बच्चों यहाँ पर F2 आयन से 2 F नेगेटिव आयन, तो बच्चों यहाँ पर ये ई नोड SRP, बच्चों ई नोड SRP क्या है? यहाँ पर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों ये जो विभव दिया है यहाँ पर अपचयन का विभव होता है, जिसका मान फ्लोरीन के लिए कितना होता है बच्चों? प्लस का धनात्मक 2.87, धनात्मक 2.87। और बच्चों ये श्रेणी में आगे बढ़े तो यहाँ मध्य में हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन का अपचयन बच्चों 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से बच्चों H2 प्राप्त होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन होता है, और इसका विभव कितना माना गया है? इसका विभव माना गया है 0। और बच्चों आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे अंतिम में आता है लिथियम आयन, और लिथियम आयन का अपचयन कैसे होता है बच्चों? लिथियम प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और बच्चों यहाँ पर लिथियम धातु प्राप्त होती है लिथियम आयन से। और बच्चों इसका विभव यहाँ पर क्या होता है? अपचयन विभव -3.05। तो बच्चों यहाँ पर ये इन सबके अपचयन विभव होते हैं, मानक अपचयन विभव। जैसा कि बच्चों हम यहाँ इस श्रेणी में देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फ्लोरीन का जो बच्चों यहाँ पर मानक अपचयन विभव है ये उच्चतम है। तो फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है बच्चों? उच्चतम है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? अगर ये उच्चतम है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लोरीन जो गैस है बच्चों, इससे जो फ्लोराइड आयन बनता है, फ्लोराइड आयन, तो ये बनने की प्रवृत्ति या अपचयन की प्रवृत्ति इसमें क्या है? उच्चतम अपचयन की प्रवृत्ति उच्चतम है। तो बच्चों ये क्या फ्लोरीन जो गैस है यहाँ पर इसकी प्रवृत्ति उच्चतम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों की जो फ्लोरीन गैस है F2 गैस, ये क्या प्रबलतम ऑक्सीकारक होगी? प्रबलतम ऑक्सीकारक, क्योंकि बहुत आसानी से बच्चों क्या होती है यहाँ पर? अपचयित होती है, ऑक्सीकारक। अब बच्चों ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक। और इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं जो फ्लोराइड आयन होता है बच्चों, ये दुर्बलतम क्या है? अपचायक, दुर्बलतम अपचायक होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसका अपचयन विभव उच्चतम होता है। तो बच्चों ये अभिक्रिया पश्चिम दिशा में तो नहीं जा सकती, क्योंकि ये विभव यहाँ पर उच्चतम होता है। तो यहाँ पर इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रबलतम ऑक्सीकारक की तरह और दुर्बलतम अपचायक की तरह। अब बच्चों यहाँ पर बात करें लिथियम आयन की और लिथियम धातु की, तो यहाँ पर देखो बच्चों लिथियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये क्या है बच्चों? न्यूनतम है। लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है बच्चों? यहाँ पर इसका न्यूनतम। और बच्चों ये विभव यहाँ पर न्यूनतम है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिथियम आयन के ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी लिथियम आयन यहाँ पर लिथियम धातु यहाँ पर लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में विभाजित होगी। और ये बच्चों इसकी प्रवृत्ति यहाँ पर क्या होगी? इसकी प्रवृत्ति उच्चतम होगी, इसकी प्रवृत्ति उच्चतम होगी। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लिथियम धातु होती है, लिथियम धातु ये किसकी तरह काम करेगी बच्चों? प्रबल अपचायक की तरह, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये प्रबल अपचायक की तरह कार्य करेगी।
क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन विभव यहाँ पर अपचयन का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे न्यूनतम है, तो ये अपना अपचयन तो आसानी से करेगी नहीं, तो ये बच्चों क्या करेगी, अपना ऑक्सीकरण करेगी, तो ये क्या कहलाएगी, प्रबल अपचायक कहलाएगी, क्योंकि ये अपना ऑक्सीकरण कर रही है। और लिथियम आयन बच्चों, लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, दुर्बलतम ऑक्सीकारक, क्योंकि बच्चों ये दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों ये न्यूनतम है, तो ये आसानी से यह अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि बच्चों इसका इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है और ये सबसे न्यूनतम है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, F नेगेटिव दुर्बलतम अपचायक है जबकि लिथियम प्लस प्रबलतम अपचायक है, क्यों? तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा F नेगेटिव दुर्बलतम अपचायक क्यों होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन का इलेक्ट्रोड विभव बच्चों क्या है, उच्चतम है, तो ये आसानी से अपना अपचयन नहीं, अपना ऑक्सीकरण नहीं होने देगा बच्चों, तो ये इसलिए प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि ये अपना अपचयन करवाएगा ना कि ऑक्सीकरण। तो बच्चों यहाँ पर फ्लोराइड आयन क्या होगा, दुर्बलतम अपचायक। और बच्चों यहाँ पर पूछा था जबकि लिथियम आयन प्रबलतम अपचायक है, तो बच्चे प्रबलतम अपचायक क्यों होता है, प्रबलतम अपचायक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो न्यूनतम होता है, और न्यूनतम होने के कारण ये अपना आसानी से ऑक्सीकरण करेगा, तो ये प्रबलतम अपचायक होगा और दुर्बलतम ऑक्सीकारक। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।